दोस्तों, आज से लगभग 6 महीने पहले मैं लोगों से बात करने में डरता था। मेरे बहुत कम दोस्त थे क्योंकि मैं लोगों से बात करते वक्त डरता था। और जिस तरह से आज मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ये तो मेरे लिए जैसे इम्पॉसिबल ही था। मुझे खुद की ही आवाज़ पसंद नहीं थी। मैं एक इंट्रोवर्ट तो था ही, मुझ में कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी थी। नई जगह जाने में और नए लोगों से मिलने में मुझे बहुत ही डर लगता था। सोशल बॉन्डिंग के अनुसार इंसानों को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। नंबर 1 इंट्रोवर्ट्स, नंबर 2 एम्बिवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो लोगों से बिल्कुल नहीं या बहुत कम बात करते हैं। इस तरह के लोग ज्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं और ये अपने किसी भी काम को करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। नंबर 2 एक्सट्रोवर्ट्स। एक्सट्रोवर्ट्स पार्टी गाइज होते हैं। ये दूसरों के साथ मिलना और बोलना बहुत पसंद करते हैं। इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं और ये अकेले रहने पर बोर हो जाते हैं। इनके बीच में आते हैं एम्बिवर्ट्स, जो कि कभी कभी अकेले रहते हैं और कभी कभी दूसरों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है सिर्फ इंट्रोवर्ट्स के लिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टिंग हैं तो मुझे लगता है कि आप एक इंट्रोवर्ट हो। और अगर आप इंट्रोवर्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट या शार्प हो, लेकिन एक टाइम जरूर आएगा जब आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी और दूसरों के साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा। इसलिए आज के वीडियो में इंट्रोवर्ट के कम्युनिकेशन टेक्निक बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इंट्रोवर्ट यूजुअली अकेले रहते हैं, जिसकी वजह से वो भीड़ में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जब आप दूसरों के साथ होने पर अनकंफर्टेबल फील करोगे तो जाहिर सी बात है आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। एंजाइटी और फियर हमारे सोचने की ताकत को कम कर देते हैं। शायद आपके साथ भी कभी ये हुआ होगा कि आप एग्जाम में जाते हो और आप पढ़ा हुआ भूल जाते हो, या फिर कभी पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाते हो और अपनी स्पीच भूल जाते हो। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप उस समय डरे हुए होते हो। इससे निकलने के लिए आप सिंपली दूसरों से मिलना स्टार्ट करो। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल और अमेजिंग काम कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगली बार जब आप कपड़े खरीदने जाओ तो दुकानदार से कम 15% डिस्काउंट मांगो। वो दे या ना दे, आप मांगने की हिम्मत तो करो। या फिर जब भी आप दूसरों से बात कर रहे हो तो उसकी आंखों में देखो, साथ ही पलके भी झपकाते रहो ताकि सामने वाला आपको अजीब ना समझे। ज्यादा पलके भी ना झपकाओ ताकि सामने वाला आपको पागल ना समझे। बस नॉर्मली आपको देखना है। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इन सिंपल सी एक्सरसाइज से आपकी इंटरपर्सन स्किल्स भी सुधरेंगी और आप धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलोगे। आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए लोगों के बीच में कंफर्टेबल होना, क्योंकि जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे तभी आप सामने वाले को कंफर्टेबल फील करा पाओगे। और जब आप सामने वाले को कंफर्टेबल फील करा पाओगे तो ही आप उनके साथ अच्छे से बात कर पाओगे और सामने वाला भी आपसे अच्छे से बात कर पाएगा। नंबर 2, गेट सम टॉपिक्स टू टॉक। इंट्रोवर्ट्स बात करते वक्त ये भूल जाते हैं कि उन्हें क्या बात करनी है। वो कुछ लोगों के साथ बैठे रहेंगे और उन्हें बोलने के लिए कुछ बात ही नहीं मिलेगी। वो सबके साथ बैठकर उनकी बातें सुनते रहेंगे, लेकिन उन्हें क्या बोलना है ये उन्हें समझ ही नहीं आता। इसका रीजन है काफी लंबे समय तक अकेले रहना। अकेले रहने से या चुपचाप रहने से हम अपनी कम्युनिकेशन मसल्स खो देते हैं। हमारी बॉडी और ब्रेन का हर पार्ट एक्सरसाइज करने से मजबूत होता है। जब आप बात नहीं करोगे तो आपको बात करनी ही नहीं आएगी। इसीलिए अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हो तो उससे पहले कुछ बातें सोच लो कि आपको क्या बात करनी है। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने पास एक डायरी या फिर अपने मोबाइल में एक नोट टेकन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जब भी आप न्यूज में, किताब में या फिर लोगों से ऐसी बातें सुनते हो जो कि इंटरेस्टिंग है और आपको लगता है दूसरों को भी वो पसंद आएंगी, तो आप उसे नोट कर लो। बाहर जाने से पहले उन बातों को पढ़ लो और फिर बाहर जाओ। इस तरह से आपके पास बात करने के लिए कुछ टॉपिक मिल जाएंगे। समय के साथ आप दूसरे लोगों के साथ घुलने मिलने लग जाओगे। फिर आपको इस नोट की जरूरत नहीं होगी और आप अपने आप ही लोगों से बात करने लग जाओगे। नंबर 3, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट जस्ट एक्ट कॉन्फिडेंट। यूजुअली जब इंट्रोवर्ट बाहर जाते हैं तो उनको खुद पर यकीन नहीं होता कि वो अच्छे से बात कर सकते हैं या नहीं। कॉन्फिडेंस का एक सिंपल सा राज है, फेक इट टिल यू मेक इट। बस नाटक करो, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप नाटक कर रहे हो। 3 इडियट्स मूवी में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई थी जिसे लोगों ने जोक समझ लिया था। दिमाग बहुत ही बुद्धू सी चीज है, इसको बेवकूफ बनाकर रखो। जब भी आपको डर लगे तो कहो ऑल इज वेल। इसके अलावा एक और तरीका है कॉन्फिडेंस नजर आने का, वो है अपने पोस्चर पर ध्यान देना। कमर सीधी करके कंधों को पीछे करके चलो और साथ ही अपने ब्रीथिंग पर कंट्रोल करो। अगली बार जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ या फिर किसी से बात करो तो अपने पोस्चर और ब्रीथिंग पर फोकस रखो। हमारी बॉडी और माइंड के बीच में बहुत गहरा कनेक्शन है। जो आपकी बॉडी को होगा वही आपके माइंड को होगा और जो आपके माइंड को होगा वही आपकी बॉडी को भी होगा। अगर आपकी बॉडी बीमार है तो आपका मूड अपने आप ही ऑफ हो जाएगा, और अगर आपका मूड ऑफ है तो आप एक कोने में अपना सर पकड़कर बैठे रहोगे।
इसलिए अपने आप कॉन्फिडेंट फील करवाने के लिए अपने पोस्चर पर ध्यान दो, क्योंकि जब आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी तो आपका माइंड में कॉन्फिडेंस अपने आप ही पैदा होने लगेगा और समय के साथ आपकी ये हैबिट बन जाएगी। सो फेक इट टिल यू मेक इट।